नमस्ते बच्चों, आप सब स्वस्थ हो ना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और दिया हुआ कार्य समय पर कर कर स्कूल की मेल आईडी को भिजवा दीजिए, ठीक है ना। आज हम 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी पाठ 3 माँ मुझे आने दे का जो बचा हुआ शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे। आपका टेक्स्ट बुक खोलिए और आज हम इस कविता के बची हुई शेष पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता पाठ है ना। तो अभी मैं बची हुई कविता की शेष पंक्तियों की पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। देखिए, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए है माँ। देखिए क्या कहा गया है। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। तेरी माथे की सिलवटों में जो अंधेरा सिमटा है, जो दुर्भाग्य का अंधेरा सिमटा है, उस अंधेरों को मैं पोंछ दूंगी। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा। ओस की बूंदे ड्यू ड्रॉप्स। ओस कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा, ड्यू के ड्रॉप्स के जैसा झर जाता है, गिर जाता है आंखों की कोरों से। ये जो आंख है आंखों की कोरों से झर जाता है, गिर जाता है। तेरे आंख से जो पानी बहता है ना, उस पानी के माँ के आंख से जो आंसू बहते हैं उसकी तुलना ओस की बूंदों से की गई है यहाँ पर। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे मुझे, आने तो दे माँ, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। ये जो सारा का सारा रुखीला यानी ड्राइनेस एक्सपीरियंस है, एहसास है, ये सब क्या होगा, मिट जाएगा, धुल जाएगा। मुझे आने दे। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। अकड़ीला एरोगेटनेस ऑफ मेल्स, पिता का भाई का जो अकड़ीलापन इस घर के दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों में जकड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। तेरी आंखों में तैरते ये समंदर के आसमान के अक्स में। ओके, तेरी आंखों में समुंदर, तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स में। तेरी आंखों में ये जो पानी का, ये जो आंसुओं का समंदर है, इस तैरते हुए समंदर में आसमान यानी गगन के अक्स में यानी शैडो में मैंने देख लिया है माँ, मैंने देख लिया है माँ। तेरे आंखों में जो आंसू आए हैं, इन आंसुओं के उस आसमान में अक्स में मैंने देख लिया है कि तेरी जो दुर्गति है, तेरा जो दुख है, मैंने देख लिया है। मुझे आने दे, इन सब दुखों को मैं दूर करूंगी, ऐसा एक गर्भस्थ बेटी कह रही है। ओके, इसके शब्दार्थ देखिए, फिर हम भावार्थ पढ़ेंगे। फिर एक बार भावार्थ पढ़कर समझाऊंगी। पोंछना का अर्थ है साफ कर देना। अंधेरा का अर्थ है तम यानी डार्क। माथा का अर्थ है फोरहेड। सिलवट का अर्थ है क्रीज रिंकिल। सिमटना का अर्थ है टू बी कंटेन्ड। झर का अर्थ है नॉन स्टॉप शावर। ओस का अर्थ है ड्यू। आंख का अर्थ है आईज। कोर का अर्थ है एड्ज। धुलना का अर्थ है टू बी वॉश्ड। रुखीला एहसास का अर्थ है टफ फीलिंग्स। अकड़ीला मिजाज का अर्थ है प्राउड मैनर। चिपकाना का अर्थ है टू स्टिक। समुंदर का अर्थ है सी। आसमान का अर्थ है द स्काई। अक्स का अर्थ है इमेज, रिफ्लेक्शन। ओके, अभी इसका भावार्थ देखिए। गर्भस्थ बिटिया, अनदेखी बिटिया, जो गर्भ में है, जिसे देखा नहीं, वो गर्भस्थ बिटिया, अनदेखी बिटिया अपनी माँ को संबोधित करती हुई इस प्रकार कहती है।
माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने देने से मैं तुम्हारे माथे की सिलवटों में सिमटा जो अंधेरा है उसे पोंछ दूंगी। तेरी आंखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो झर जाता है उसे पोंछूंगी। माँ मुझे आने दीजिए, घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों और खिड़कियों में जो अकड़ीला मिजाज चिपका है, रुखीला एहसास जो है वह भी धुल जाएगा। माँ मैंने तेरी आंखों में तैरते समुद्रों में आसमान के अक्स को देख लिया है। माँ मुझे आने दो, तू मत डर, मुझे आने दो। समझ में आ गया? तो अभी क्या करना है, आपको इस कविता की लाइंस लिखना है, पंक्तियां लिखना है। कहाँ से लिखोगे? पोंछ दूंगी अंधेरा, वहां से अक्स में अक्स मैंने देख लिया है माँ। पोंछ दूंगी अंधेरा, वहां से अक्स मैंने देख लिया है माँ। वहां तक की कविता की पंक्तियां यानी लाइंस आपको टेक्स्ट बुक में देखकर लिखना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर शब्दार्थ दूंगी। तो चलिए लिखिए कविता की लाइंस। ओके, अभी आपको कविता की लाइंस लिखी ना आप लोगों ने, पंक्तियां, उसके नीचे एक लाइन छोड़कर शब्दार्थ लिखिए, मीनिंग्स। ओके, शब्दार्थ। फर्स्ट लिखिए पहुंचना। पहुंचना का अर्थ है टू वाइप। सेकंड लिखिए अंधेरा। डार्क। माथा। फोरहेड। सिलवट। सिलवट का अर्थ है क्रीज, व्रिंकल।
सिमटना। सिमटना का अर्थ है टू बी कंटेन्ड। झर, झर का अर्थ है नॉन स्टॉप शावर। ओस, ओस का अर्थ है ड्यू। कोर का अर्थ है कोर का अर्थ है एज। समुंदर का अर्थ है सी। ओके, सो शब्दार्थ देखिए। पोंछना, पोंछना का अर्थ क्या है? टू वाइट, अंधेरा, डार्क। माथा, फोरहेड। सिलवट, क्रीस विंकल। सिमटना, टू बी कंटेन्ड। झर, झर का अर्थ है नॉन स्टॉप शावर। ओस का अर्थ है ड्यू। कोर का अर्थ है एज। समुंदर का अर्थ है सी। लिखिए, नीटली लिखिए। हो गया। अभी हम कविता की अन्य पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। ठीक है, देखिए कविता की अन्य पंक्तियां देखिए। माँ, जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। माँ,
जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने दो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। देखिए क्या कहा है यहाँ पर। गर्भस्थ बेटी, अनदेखी बेटी अपनी माँ को संबोधित करती हुई कहती है कि माँ, मैं तेरे लिए उस झिलमिलाती दुनिया में दूर पार जा सकती हूँ। तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े वहां से ला सकती हूँ। समुद्र के थपेड़ों को अलक्ष्य करके समुद्र में जाकर मोती, सीपी और नाविकों के कहानियों को खोज कर सकती हूँ। कहानियों की खोज कर सकती हूँ। मैं रंगों से चटकीला और रोशनी से चमकीला जैसे सारे काम कर सकती हूँ। इसलिए माँ मुझे आने दे, डर मत माँ मुझे आने दे। समझ में आया। गर्भस्थ बेटी कह रही है अपनी माँ से कि मैं तेरे लिए उस झिलमिलाती दुनिया के दूर पार जा सकती हूँ माँ। तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े वहां से ला सकती हूँ। इसका अर्थ क्या है कि तेरी जो आशा है, तेरी जो आकांक्षाएं हैं, मैं उसे पूरा कर सकती हूँ माँ। तेरी जो सपने हैं उन सपनों को मैं पूरा कर सकती हूँ और तेरे लिए चमकीला, ओके, झिलमिलाती दुनिया का वो टुकड़ा ला सकती हूँ मैं। और समुद्र के थपेड़ों को अलक्ष्य करके समुद्र की लहरें, ये लहरों के जो थपेड़े हमें लगते हैं उसको मैं अलक्ष्य कर कर समुद्र के नीचे जाकर मैं सीपी, ओके, मोती, सीपी और नाविकों की कहानियों की खोज कर सकती हूँ। इतने कठिन काम मैं कर सकती हूँ माँ तेरे लिए, तेरा दुख दूर करने के लिए। माँ मुझे आने दे, तू डर मत, मुझे आने दे। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ओके, अभी आपको क्या करना है, इन कविताओं की लाइंस लिखना है। माँ जा सकती हूँ वहां से लेकर डर मत माँ मुझे आने दे, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर शब्दार्थ दूंगी। टेक्स्ट बुक में देख कर लिखिए कहाँ से लिखना है, फिर एक बार पता रहेगा। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार, यह इस लाइन से लेकर रंगों से चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे, यहाँ तक लिखिए कविता। उसके बाद मैं आपको शब्दार्थ बोर्ड पर दूंगी। लिख लिया कविता की पंक्तियां। अभी एक लाइन छोड़कर, ओके, लीव ए लाइन अंडर दैट एंड राइट दिस शब्दार्थ। दूर, फार,
दुनिया, द वर्ल्ड, चमकीला, शाइनिंग, सपना, ड्रीम, लहर, वेव्स, लहर यानी वेव्स, थपेड़, डैशिंग ऑफ वेव्स, ढूंढना, टू सर्च, मोती, you write here, सीप, ऑयस्टर शेल, ऑयस्टर शेल. व्हाट आर द मीनिंग्स? शब्दार्थ क्या है देखिए. दूर, फार, दुनिया, द वर्ल्ड, चमकीला, शाइनिंग, सपना, ड्रीम, लहर, वेव्स, थपेड़, डैशिंग ऑफ वेव्स, ढूंढना, टू सर्च, सीप, ऑयस्टर शेल. ओके, सो राइट नीटली. लिख लिया. अभी देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 देखिए. यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं. तो 2 प्रश्नोत्तर है, उसके पढ़कर किस तरह उसका उत्तर लिखा जाता है मैं समझाती हूँ आपको. सुनिए ध्यान से. आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 खोलिए. सॉरी, आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 89 खोलिए. ओके, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए. बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है. कैसे? बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है क्योंकि बेटी माँ की सपनों को पूरा करती है. उसके आसपास रहकर उनके घर में हरियाली फैलाती है. उनकी आंसुओं को पोंछती है. दूसरा प्रश्न है, बेटी घर की खुशी है. कैसे?
बेटी हो तो घर में हरियाली बनकर फैलेगी, खुशबू बनकर माँ की आंचल लिपटेगी। उनकी किलकारियों और ठुमकते कदमों से घर का सारा सन्नाटा बिखरा जाता है, इसलिए बेटी घर की खुशी है। इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में पाठ के अंतिम देखिए, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपको। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उसे समझने का प्रयास कीजिए। आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 19 खोलिए, 90 खोलिए। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया देखिए। माँ मुझे आने दे कविता आपको कैसे लगी और क्यों? उत्तर इस तरह लिखिए। माँ मुझे आने दे कविता मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसे आने दे तो समाज में परिवर्तन लाने का आश्वासन दिलाती है, अपनी माँ के कष्टों को दूर करना चाहती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, विषय पर चर्चा कीजिए। मानव समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। स्त्री और पुरुष समाज की शक्ति के दो रूप हैं। एक के बिना दूसरे का जन्म सार्थक नहीं है। स्त्री तो देवी का ही प्रतिरूप है, वह पूजनीय है। आरंभ से ही यह रिवाज बना हुआ है। स्त्री के गर्भस्थ बेटियों को मारना भ्रूण हत्या कहलाती है। भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? स्त्री के गर्भ में ही, जब स्त्री गर्भ से होती है, अगर पता चले कि वो लड़की है गर्भ में, तो गर्भ में ही उसको मारा जाता है, यानी अबॉर्शन किया जाता है, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। स्त्री के गर्भस्थ बेटियों को मारना भ्रूण हत्या कहलाती है। यह भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है। बदलते विचार, अनेक सामाजिक विषमताओं के कारण आज समाज में भ्रूण हत्याएं अधिक दिखाई दे रही हैं। यह तो दर्दनाक, अमानुषिक और निंदनीय कार्य है। हम मानवों को इसका डटकर विरोध करना है, इसका समूल नाश करने का भार उठाना है। ऐसी जघन्य भ्रूण हत्याएं संपन्न होने में दहेज प्रथा का भी प्रमुख स्थान है। यह भी एक कुप्रथा है। बेटी के विवाह के समय वर को दी जाने वाली धनवस्तु सामग्री दहेज कहलाती है। उनके भावी जीवन को सुखमय बनाने शुरू किया हुआ यह कुप्रथा आज एक महामारी बन गया है। दहेज प्रथा के अनेक कारण हैं। इसका प्रमुख कारण है भारतीय समाज में महिलाओं की, पुरुषों की आर्थिक निर्भरता, स्त्रियों का अशिक्षित होना, अज्ञानग्रस्त रहना भी एक है। पुरुष तो अपने को उच्च और आश्रयदाता समझ लेना भी एक है। उनमें औचित्य एवं न्याय की भावना का विकास नहीं हुआ है। माँ बाप के दिलों में यह धारणा बनी रही है कि बुढ़ापे में केवल लड़का ही हमारा साथ रहेगा, उससे ही हमें मुक्ति मिलेगी। बेटी तो विवाह होने तक साथ रहकर बाद ससुराल चली जाएगी। बेटा ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इस तरह के भ्रूण हत्याएं संपन्न होने में दहेज प्रथा भी एक कारण है और अपना संबंध रखता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और अन्य क्वेश्चन आंसर्स देखिए, इस तरह दिए हुए हैं यहाँ पर। इस कविता की कवयित्री का क्या कविता की कवयित्री क्या कहना चाहती है? उत्तर इस तरह लिखिए। इस कविता में कवयित्री लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं को रोकना, सम समाज निर्माण के लिए स्त्री के महत्व बताना चाहती है। और दूसरा प्रश्न है, माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है? उत्तर इस तरह लिए। माँ के लिए बेटी घर के आंगन में हरियाली बनकर रहना, घर का सन्नाटा दूर करके अपनी माँ के कष्टों को दूर कर घर को रोशनी से चमकाना चाहती है। इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए बच्चों। ओके, और सारे प्रश्न उत्तर आपके स्टडी मटेरियल में बहुत ही स्पष्ट यानी क्लियर दिए हुए हैं।
आपको एक बार स्टडी मटेरियल में दिए हुए प्रश्नों को पढ़ना है, पढ़कर उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे अपने स्वयं अपने उन वर्ड्स में, अपने स्वयं शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो आज आप अपना साक्षी इस तरह लिखिए। साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, क्लास लिखिए 10th क्लास और होमवर्क लिखिए लर्न एंड राइट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम lesson 3 in class work as homework one time। So आपका होमवर्क क्या है? लर्न एंड राइट ऑल क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम लेसन 3 इन क्लास वर्क। आपको क्लास वर्क में ही लिखना है होमवर्क समझकर, और एक टाइम लिखना है। स्टडी मटेरियल में देखकर भी आप लिख सकते हो या अपने स्वयं शब्दों में भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर पेरेंट साइन लीजिए और यहाँ पर टीचर साइन आएगा। ओके, और पेरेंट का साइन लेना मत भूलिए। यहाँ पर पेरेंट साइन लीजिए और यह कार्य समय पर कर स्कूल के मेल आईडी को भिजवा दीजिए बच्चों। पेंडिंग वर्क्स मत रखिए। आशा करती हूँ आप समय में होमवर्क्स भिजवा दोगे। यहाँ पर हमने लेसन 3 माँ मुझे आने दो कंप्लीट कर दिया है। हम फिर नए लेसन के साथ दूसरे सेशन में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।